2014 लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के एक वरिष्ठ पत्रकार एक्सक्लूसिव रिपोर्ट करते हैं और बताते हैं कि चुनाव को लेकर दिल्ली, गुजरात समेत देश के तमाम बड़े बड़े महानगरों से बिहार के लोग वापस आ रहे हैं और उन्हें एक मिशन के तहत भेजा गया है कि गुजरात मॉडल का प्रचार प्रसार करना है। परिणाम यह हुआ कि साल 2014 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को जबरदस्त बहुमत मिलती है और उसके बाद देश में पहली बार बीजेपी की बहुमत वाली सरकार बनती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन झा। एसआईआर अर्थात वोटर वेरिफिकेशन को लेकर जो महाभारत बिहार की राजनीतिक कुरुक्षेत्र में छिड़ चुका है वह शांत होने का नाम नहीं ले रहा। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के माध्यम से लगभग 60 लाख से अधिक लोगों का नाम काट दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया कि हम बाध्य नहीं हैं उन लोगों का नाम सार्वजनिक करने के लिए जिनके नाम काट दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग की माने तो हम यह नहीं बता सकते हैं कि किस कारण से हमने नाम काटा है, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी सबूत के साथ आते हैं और एक विधानसभा का डाटा जारी करते हैं। उसके बाद आनन फानन में निर्वाचन आयोग के वेबसाइट से इलेक्टोरल रोल जो जारी किया गया था उसे वापस कर लिया जाता है और उसका पीडीएफ डाला जाता है। सवाल उठता है कि निर्वाचन आयोग की पॉलिटिक्स क्या है। पहले तेजस्वी यादव को नोटिस दिया जाता है कि आपके पास 2 एपिक कार्ड अर्थात 2 वोटर कार्ड कैसे आए, असली वाला जमा कीजिए, हम जांच करेंगे कि दोनों में फॉर्म 6 आपने भरा था या नहीं भरा था। इसी बीच आरजेडी के ऑफिशियल सोशल मीडिया से बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का 2 एपिक कार्ड डाला जाता है और विजय सिन्हा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताते हैं कि मैंने एक जगह नाम जुड़वाया था और दूसरे जगह विलोपित करने का आवेदन दिया था। अब सवाल उठता है कि क्या विजय सिन्हा लखीसराय में भी वोट डालते थे और पटना में भी वोट डालते थे? निर्वाचन आयोग बिहार सहित हर एक राज्य में या लोकसभा चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि अलग अलग चरणों में चुनाव करवाती है और यही कारण है कि जो बिहार के लोग गुजरात में वोट डालते हैं वही लोग बिहार आकर वोट डालते हैं। बिहार के लोग जो अपने गांव में वोट डालते हैं वही दिल्ली में जाके चुनाव में वोट डालते हैं और परिणाम स्वरूप 2014 के बाद से लगातार बीजेपी इस मिशन पर काम कर रही है और यही कारण है कि आज से 3 महीने पहले गुजरात में एक आयोजन होता है। मिथिला समाज के हजारों लोग वहां उपस्थित होते हैं और गृह मंत्री अमित शाह उन सब से आग्रह करते हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और अब सीतामढ़ी में भव्य जानकी मंदिर निर्माण की बारी है। इसीलिए चुनाव से पहले वे चाहते हैं कि सब लोग बिहार चले और जमकर चुनाव प्रचार प्रसार करें और एनडीए के पक्ष में लोगों को वोट देने के लिए अपील करें। तो सवाल उठता है कि क्या साल 2014 के बाद से बीजेपी और एनडीए के तमाम घटक दल एक पैटर्न पर काम कर रहे हैं? जो बिहार के मतदाता, बिहार के वोटर हैं वो दिल्ली में जाके वोटर कैसे बन जाते हैं और जो दिल्ली के मतदाता, भले वो बिहार के रहने वाले हैं, अगर दिल्ली के मतदाता हैं तो बिहार में मतदाता कैसे बन जाते हैं? एसआईआर को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। महाभारत जारी है। लगातार विपक्ष के तमाम घटक दल सबूत के साथ मीडिया के सामने आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विजय सिन्हा पर इतना गंभीर आरोप लगा दिया कि क्या दोनों जगह वोट डाले गए थे, क्या विजय सिन्हा ने मतदाता बनने के लिए दोनों जगह फॉर्म 6 भरा था। तो कुल मिलाकर एसआईआर को लेकर बिहार की राजनीति में बड़ा महाभारत छिड़ चुका है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने तो इतना तक दावा कर दिया कि हमने
सिर्फ एक विधानसभा का डेटा एनालिसिस किया और इससे साफ पता चलता है कि वोटों की चोरी हो रही है। अगर हमें डिजिटल फॉर्मेट में निर्वाचन आयोग के द्वारा हर एक लोकसभा सीट और हर एक विधानसभा सीट का फॉर्मेट उपलब्ध करवाया जाए तो हम साबित कर देंगे कि किस प्रकार निर्वाचन आयोग बीजेपी के लिए बैटिंग कर रही है। इसी बीच बिहार में जो SIR हुआ है उसको लेकर आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। जमुई को लेकर बताया जाता है कि जमुई के एक बूथ पर एक मकान संख्या में 270 से 280 लोग रहते हैं। हालांकि अगर मैं अपने गांव की बात करें तो मकान संख्या किसी को मालूम ही नहीं है। अब पता नहीं वोटर लिस्ट में जो मकान संख्या दर्ज है वह कब अस्तित्व में आया था और किस हिसाब से लोगों को अलॉट कर दिया गया है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि SIR को लेकर बिहार की राजनीति में क्या कुछ होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।